ए के जगह क्या लिखोगे? वर्ड साइन ए। ओके, साइन ए को फिर हाँ, कर दो, साइन टू थीटा यूज कर दो। टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू इंटू कॉस ऑफ बी माइनस सी बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। तो साइन ए बाई टू कैंसिल, which is 2r into cos a by 2। ट्रायंगल में क्या लिखेंगे? साइन बी प्लस sin b plus c by 2 साइन ऑफ b प्लस सी बाई टू इंटू कॉस b माइनस सी बाई टू। साइन बी प्लस साइन सी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन b प्लस साइन c। 2r साइन b प्लस 2r साइन c। Yes, sin B plus C. नेक्स्ट 11 in a triangle ABC, side A or 6 with the 3 cos of A minus B the 4 by 5, then area of triangle। जब cos A minus B 4 by 5, एरिया एरिया के लिए ए बी दिया गया, एंगल सी चाहिए। साइड ए बी दिया गया मतलब एंगल सी चाहिए, ठीक है, एंगल सी। एंगल सी के लिए हम सो मैंने नेपियर्स रूल यूज किया, उससे सी एंगल 90 आ गया। वो फिर राइट एंगल ट्रायंगल बना। इसको यूज करो cos 2 थीटा, ठीक है, cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan। इसको मैं 2 थीटा ले रहा हूँ, cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan। 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. That means 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta equal to 4 by 5। करेक्ट। यूज कंपोनेंट और डिविडेंड, नहीं तो मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो कंपोनेंट और डिविडेंड यूज करोगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर कर माइनस न्यूमरेटर कर देता हूँ अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर करता हूँ, तो लेफ्ट साइड हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा, राइट साइड हो जाएगा 9। तो tan थीटा कितना आया? +3 आएगा क्योंकि ट्रायंगल है। +3 होगा, ओके। -3 आ सकता है, नहीं आ सकता है, ओके। तो ये आ गया, दैट मीन्स tan ऑफ a minus b by 2 became 3। tan ऑफ a minus b by 2 को क्या लिखोगे? टेंजेंट रूल डाल दो,
a वन minus बाई b, थ्री होगा ना? सर 1/3 होगा। 1/3 आएगा। अच्छा अच्छा, ये 1/9 डिनोमिनेटर माइनस में, करेक्ट। तो a minus b upon a plus b into cot C/2 c/2 1/2 is equal to 1/3। a एंड b का वैल्यू दिया गया, a कितना दिया गया 6 and 3, तो ये 3/3 1/3 कैंसिल हो गया, तो cot c/2 आपको 1 मिला, तो c/2 C/45 45, देन c हो जाएगा 90। तो ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, तो एरिया कितना होगा हाफ इनटू बेस इनटू 5 हाफ a into b 9 square units। तो 13। Triangle ABC, a upon b plus is the tan a/2, then triangle is an isosceles, obtuse, scalene, right angle। डालो साइन रूल डालोगे तो कितना आ जाएगा, a upon b plus c is equal to tan a/2, तो ये हो जाएगा sin a upon sin b plus sin c tan a/2, 2 थीटा में कन्वर्ट करो, sin a 2 sin a/2 cos a/2, इसमें डालो sin c plus sin d, 2 sin b plus c/2 into cos of b minus c/2 equal to sin a/2 upon cos a/2। ठीक है, sin a/2 0 हो सकता है क्या, नहीं सर। sin a/2 नहीं 0 हो सकता है ना, a/2 नहीं 0 होगा, नहीं तो 90 होगा, जो 180 होगा, which is not possible, so you can cancel, 2 cancelled, sin of b plus c/2 cos a/2 C/2 cos a/2 वो कैंसिल हो गया। ठीक है, इसका मतलब आपका cos of a/2 is equal to cos of b minus c/2 plus multiplication। So cos theta equal to cos alpha, a/2 क्या हो जाएगा, एक होगा b minus c/2, cos theta equal to cos alpha मतलब तो थीटा होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, है ना। यस सर। यस तो और एक थीटा हो सकता है 2n पाई माइनस प्लस वाला तो नहीं हो पाएगा, मतलब ये b माइनस c/2, बट ये भी पॉसिबल नहीं होगा कभी, क्योंकि एंगल आपका क्या हो जाएगा एंगल 180 होता है ना ट्रायंगल। 180 के ऊपर चला जाएगा। तो एक केस में आपको मिला a प्लस सी इज इक्वल टू बी, तो a प्लस सी इक्वल टू बी मतलब बी एंगल आपको क्या मिला 60 डिग्री। एसी के बारे में कुछ बोल पाओगे, सर अगर AC इक्वल टू बी है तो 90 नहीं, यस सर 180/2 हो जाएगा ना सर। 180/2 90 है। a प्लस सी इज इक्वल टू बी ना। 2B होता तो 60 आता है सर, B होता तो हाँ 90 हाँ आया। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, 2b होता तो 60। ओके, a प्लस सी इक्वल टू बी, तो आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, तो 2b इज इक्वल टू, तो b इक्वल टू 90 डिग्री।
तो राइट एंगल ट्रायंगल होता ठीक है। है। डी डी आंसर। नेक्स्ट। अच्छा एक ही था मेरे पास। ठीक। वैसे हम लास्ट जो डिस्कस किए थे R1 R2 R3 तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे। 2 क्वेश्चन कुछ किए थे ना। अच्छा पहले तो रिजल्ट्स किए थे, इसके हाँ बाद सर। 2 सर एक क्वेश्चन। दो ही यस कर सर। पाए थे। एक ही क्वेश्चन किए थे। नहीं सर 4 किए थे। नहीं सर 3 4 थे। नहीं नहीं पहले 5-6 मैंने दिया था और वो उसको तो वो बोला नहीं ना सर, उसके अलावा 4 किए थे। 4 किए थे क्या? नहीं मुझे लग रहा। लेट मी चेक। ये 2 क्वेश्चन किए। बस 2 ही। 2 ही 2 थे। क्वेश्चन। सॉल्व दिस क्वेश्चंस। फोर्थ वन में आंसर ऑप्शंस दे, सॉरी लास्ट वन इसमें ऑप्शंस दे रहा हूँ।
देखते हैं 16 किसको मिला 4 अब आपको 16 कैसे मिला? सो राइट एंगल ट्रायंगल आया था एक्चुअली, तो उसके 16 है, एक साइड का लेंथ 16 था उसके ऊपर। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे पता चला? सो साइड्स निकाल के हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, वो सम ऑफ स्क्वायर्स। एक्चुअली इसका एक फॉर्मेट होता है, देखते हैं। ये आपका हाइट है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाइट को आप लिख सकते हो 2 एरिया अपॉन ए। एंड मुझे R1 R2 R3 विथ रेस्पेक्ट टू एरिया में भी है। R1 क्या है? सर एरिया 4 अपॉन कर दो उसको, 4 आएगा वो। 4। नहीं सर, रहना, नहीं रहना। 4 तो नहीं होगा, 16 हो सकता है, मतलब देखते हैं। 16 भी नहीं होगा, आई थिंक 8 होगा। R1 होगा एरिया अपॉन S माइनस ए। R2 क्या होता है? एरिया अपॉन S माइनस बी। R3 होता है एरिया अपॉन S माइनस सी। अब ट्राई करो ये R1 R2 R3 को यूज करके कैसे ए निकाला जाए। 16 ही आता है सर इससे, 2 डेल्टा बाई। व्हाट इज योर इसमें मिल जाएगा 2s माइनस बी प्लस सी। अच्छा, 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। चेक करो क्या मिलेगा। है ना? तो क्या आ रहा है? 2s माइनस बी माइनस सी अपॉन एरिया। कितना हो रहा है? ए अपॉन 2। ए अपॉन एरिया। तो दिस इज ए अपॉन एरिया कितना आपका? 2 बाई एच। करेक्ट? तो एच कितना हो जाएगा? हाँ 16 आएगा। देन एच कितना होगा? 2 R2 R3 अपॉन R2 प्लस करेक्ट। ए अपॉन एरिया कितना हो जाएगा? 2 बाई एच। तो मुझे एच चाहिए, तो इसका एलसीएम ले लिया। इनफैक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका एच एम आ रहा है ना। दिस इज एच एम ऑफ R2 एंड R2 R3 का हार्मोनिक मीन। तो ये चाहो तो आप नोट कर लो, so that you can remember easily. A length of altitude run from A is हार्मोनिक मीन ऑफ R2 and R3। B से ड्रॉ किया जाएगा तो A से होगा तो R2 R3, B से होगा तो R1 R3 का R1 हार्मोनिक। R2. Yes. हाँ, वो नोट कर लो।
करेक्ट। अभी R2 क्या था, 2R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3, तो 12 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 24 अपॉन 3, 16 होगा। 16 is the correct। कलेक्टिवली सबका करेक्ट हो गया। सर मुझे और इसमें और क्या चाहिए? फर्स्ट और सेकंड वाला। Yes, sir. The third. थर्ड भी, थर्ड वन इजी था ना। ये क्या था, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 S S square square और था S. S S स्क्वायर, तो ये S हो गया। और फिर ऊपर एक S माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, R1 R2 3 का ये फॉर्मूला डाल दो। फिर एक ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक R2 R3। Yes, sir. हो जाएगा ना? हाँ सर, हाँ सर। तो ये इजी था कंपैरेटिवली। फर्स्ट 1 minus R1 upon R2। ओके, एंगल ए द पाई बाय 2, तो R1 का फॉर्मूला क्या होता है एंगल में? S tan A by S tan A by 2, तो ये S हो गया, है ना? एंड R2 क्या होता है? S S tan tan B by 2। R3 क्या होता है? S tan C by 2। एंड आपके पास B प्लस C इज इक्वल टू 5 by 2, है ना? तो अब ये हो जाएगा 1 माइनस R1 S अपॉन S tan B by 2, मतलब 1 by tan B by 2, S कैंसिल हो जाएगा, Yes, sir. इंटू 1 माइनस 1 by tan C by 2, which is 1 minus cot B by 2 into 1 minus cot C by 2। आपका B by 2 plus C by 2 कितना? 45। 5 by 4, तो ये आंसर 2 हो जाएगा। ये रिजल्ट किए थे, ये किए थे ना, if A plus B is equal to 5 by 4, then prove that 1 minus cot A into 1 minus cot B equal to 2। ट्रिगो में इसमें कॉट यूज कर दो, कॉट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। कॉट ए प्लस बी फॉर्मूला कितना होता है? Cot A, cot B, -1 upon cot B plus cot C। upon cot A plus cot B. कॉट ए प्लस कॉट बी इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सेपरेट कर दो, देन कॉट ए कॉट बी माइनस कॉट ए माइनस कॉट बी -1 इक्वल 0 इक्वल टू 1, +1 कर दो बोथ द साइड्स, एंड दिस इज व्हाट 1 minus cot A 1 minus cot B। इसको मल्टीप्लाई करो, इतना मिलता है ना? हाँ सर समझे।
यस ये रिजल्ट हुआ था, तो रिजल्ट थोड़ा बहुत ही याद रखोगे तो आपका जो रेगुलर थोड़ा यूज होता है, वो टाइम पर मैंने इसको लिख के दिया था, ये रिजल्ट है, इसको याद रखो, ये बहुत यूज होता है। ऐसा नहीं कि हम हर क्वेश्चन का आंसर को याद रखेंगे, बट जो रेगुलरली थोड़ा यूज होता है, फ्रीक्वेंटली यूज होता है, उसको ये करेंगे। Second one, in a triangle ABC, smaller, capital R and R1. इसमें ऐसा फॉर्मूला डाल के निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मतलब ये देखो, ये यहाँ से मैं क्या रिलेशन निकाल सकता हूँ, मैं सबको कैपिटल आर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। और ये जो रेशियो दिया गया, इसके हिसाब से कैन आई राइट R1 माइनस R इज इक्वल टू 2 कैपिटल आर, है ना। आपका स्मॉल आर कितना होगा, 2K, कैपिटल आर होगा 5K, R1 होगा 12K, तो ये 12K माइनस 2K 10K, ये भी Yes, sir. 10K, ठीक है। इनफैक्ट 12 माइनस 2 इक्वल टू 5 का डबल, उसी हिसाब से मैंने ये लिख दिया। तो अभी R1 को क्या लिखोगे इन टर्म्स ऑफ 4, मतलब कैपिटल आर, R1 का फॉर्मूला, R1 का फॉर्मूला कैपिटल आर में क्या था ना, थर्ड फॉर्मूला। 4R sin हम्म, पूरा 4R sin A by 2 cos B by 2 cos C by 2. sin A by 2 cos B by 2 cos C by 2, आपको वो सब ओवरलुक, मतलब ये लुक रहना चाहिए कि आपका यहाँ पे जब कैपिटल आर दिया गया तो आपको कैपिटल आर में लिखना पड़ेगा, सो दैट वो आर कैंसिल होगा। और ये क्या होता है, स्मॉल आर, 4 सब आर sin में साइन ए आएगा। बाय सबके सब साइन, तो 4 आर साइन ए बाय 2 कॉमन चला जाएगा, इसमें बचेगा साइन बी बाय 2 साइन सी बाय 2, करेक्ट, इक्वल टू 2R। ये कितना, आर आर कैंसिल, 2R कैंसिल हो गया, इसमें 2 बचा, 2 साइन ए बाय 2, ये कितना होता है, sin A by 2 यस, कॉस ऑफ बी प्लस बी बाय 2 इक्वल टू 1, दैट मीन्स 2 साइन a by 2 again sin a by 2, 2 sin square a by 2 equal to 1, that means 1 minus 2 sin square a by 2, ये किसका फॉर्मूला, सर ये तो आ गया ना Cos 1/√2 sin A by 2 तो ये हाँ 90 आ गया। वो भी ठीक है, ये किसका फॉर्मूला, Cos A. बस है। तो आगे ले कितना होगा, 5. वो भी कर सकते हो, इधर 1/2 करके फिर sin a by 2 1/√2 a by 2 45, a होगा 90। क्वेश्चन समझा, मैं
ठीक है ना? दिस इज योर ट्रायंगल एबीसी। नहीं, स्मॉल है लेस देन ये ए। सर ऊपर सी रहेगा। करेक्ट। और सेंट्रल रीजन ए बी and touching other two sides of a triangle, then the radius of the circle. तो ये रेडियस होगा and perpendicular होगा। करेक्ट। तो इसको मैं तो उसी को ज्वाइन कर लूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा? एरिया ऑफ OCA प्लस COB। एओसी प्लस बीओसी। एओसी एरिया कितना होगा? हाफ इंटू B इंटू। हाफ बी इंटू आर। बीओसी का हाफ ए इंटू आर। That means area of triangle became half a plus b into r। r कितना होगा? 2 area upon इन नाम का आंसर होगा 2 एरिया अपॉन। समझा? समझे कि नहीं? Yes, sir. बाकी R1 R2 R3 के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन मत करो। सिलेबस में मेंशन नहीं है R1 R2 R3। आपको ज्यादा क्वेश्चन करना पड़ेगा। बट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल कुछ भी प्रॉपर्टीज आ सकता है, इसलिए बताया। बट वो रिजल्ट्स आपको याद रखना पड़ेगा। इवन मैंने देखा कैलकुलस में भी वो रिजल्ट यूज होता है। ठीक है। Okay, find out this.
there any theory part left? ऑलमोस्ट कवर हुआ है, और एक mn कॉर्ड थ्योरम करेंगे, और एक आपके लिए पेडल ट्रायंगल भी करेंगे। मतलब ये जो हर बैच में हम बताते नहीं, मतलब पेडल ट्रायंगल। एक mn कॉर्ड थ्योरम बचा है एक्चुअली, थ्योरी के हिसाब से, और कुछ नहीं बचा। ठीक है, कॉट ए प्लस बी क्या होगा? कॉट ए प्लस कॉट बी साइन कॉस में। sin a plus b upon sin a sin b. Yes, sir. एंड कॉट ए माइनस कॉट बी sin b minus a. साइन बी माइनस ए माइनस बी नहीं होगा, हाँ? हाँ, साइन b बी minus माइनस ए अपॉन साइन ए साइन बी। मैं थोड़ा इसको इंटरचेंज कर रहा हूँ, m ये दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूँ। साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू n साइन थीटा प्लस बीटा अपॉन साइन बीटा। चलेगा? है ना? दोनों साइड में मैं साइन थीटा डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड बोथ दी साइड्स बाय साइन थीटा। सो दैट मुझे कॉट में मिल जाएगा। ये कितना होगा? cot theta minus cot theta minus cot alpha. Cot theta, Cot alpha minus cot theta. yes, cot alpha हाँ minus cot cot theta, alpha. क्योंकि इधर उल्टा हो रहा है ना। हाँ सर, cot alpha minus cot theta is equal to n, ये क्या होगा? cot beta plus cot theta. और थीटा प्लस कॉट। मुझे कॉट थीटा टर्म चाहिए, लेफ्ट साइड में थीटा टर्म चाहिए, मतलब थीटा टर्म अलग कर दो। हो गया इसको सर. ले लेता हूँ, राइट साइड ले लेता हूँ, तो क्या होगा? m प्लस n इंटू cot theta is equal to m cot alpha minus n cot beta। आगे तो इसको आप याद रखोगे तो रखो, नहीं याद रखोगे तो भी इतना ये नहीं है, तो कभी कभी इसको डायरेक्ट यूज करना पड़ता है। हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप इसको याद रखोगे, नहीं याद रखोगे तो चलेगा, बट रख पाओगे तो ठीक है। Yes, कभी sir. क्वेश्चन आ जाता है तो फिर मतलब यूजिंग mn कॉट थ्योरम, फिर वो क्या होता है, सब्जेक्टिव में होता था, अभी ऑब्जेक्टिव नहीं होगा ना यूजिंग mn कॉट थ्योरम। ये कुछ अलग नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल। समझाइए। Yes, sir. Yes, sir. राइट, बट इतने सारे आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। dj point on bc which divides bc in ratio m is to n, or b divide dc equal to m by n, और a angle AD divides your angle A in two parts alpha and beta, and A angle भी दिया जाएगा थीटा, तो इसी हिसाब से आपको निकालना है।